जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके प्रतिबंधन की नाशे विघ्नि। नमो नमो जय श्री वृंदावन रसि बरिशति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज महलिनित, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहार, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री अग्रदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीत्या। सदाचार जो संत प्राप्त जैसे कर आए, सेवा सुवर्ण सावधान चरण राघव चितिराए। प्रसिद्धि बाग सौ प्रीत सुहत कृति करती निरंतर, रसना निर्मल नाम मनो बरसति धाराधर। श्री कृष्णदास कृपा कर भक्ति दत्ते मन बच क्रम, करि अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीत्यो। श्री स्वामी अग्रदास जी ने भागवत भजन के बिना क्षण मात्र समय को व्यर्थ नहीं बिताया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती प्राचीन आचार्यों के समान ही था। आप सदा मानसी सेवा में एवं प्रकट विग्रह सेवा में तथा भगवान स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। श्री सीताराम बिहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी, क्योंकि उस बाग में श्री जनक नंदिनी श्री जानकी जी के दर्शन हुए थे। उस समय आपने यह पद गाया था, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, अति मधुर बचन तोतरे त्रेताप मोचनी। शोभित नव नील वसन मंदहास रुचिर दशन, झलकत और माल सकल देव वंदनी। नूपुर पग बजत मानो सामवेद करत गान, क्षुद्र घंटे रुचिर नाद और आनंदनी। जगत मात सखिन संग बिहरत बहु करत रंग, से अग्रदास निर्गत छब भव निकंदनी। उसी दिन से आपका यह भाव बन गया कि इस बाग में श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार श्री सीताराम जी विहार करते हैं, अतः इसकी समस्त सेवा अपने हाथ से करते थे। भाव यह भी है कि भगवत सेवा अपने ही हाथ से करनी चाहिए। श्री अग्रदास जी आचार्य हैं, अतः अपने आचरण से सबको शिक्षा देते हैं। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी, मानो मधुर गर्जन के साथ साथ मंद मंद वर्षा हो रही हो। गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। कहने का भाव यह है, वैसे तो समय अपनी अबाध गति से सबका बीतता है, चाहे वह भजन परायण हो चाहे विषय परायण हो, परंतु भजन करने वालों का समय सार्थक हो जाता है और विषय भोग में ही लगे रहने वाले का समय व्यर्थ जाता है। एक उदाहरण सुनाते हैं। दो ब्राह्मण 100 रुपया लेकर तीर्थ यात्रा करने चले। एक ब्राह्मण तो जहाँ जाता वहाँ मंदिर में, देवालय में, साधु सेवा में, दीन दुखियों की सहायता में अपना धन खर्च करता चलता, दूसरा एक पैसा भी खर्च नहीं करता।
भोजन भी जहाँ कहीं सदाव्रत बढ़ता वहाँ जाकर कर लेता, कहीं दान दक्षिणा बढ़ते देखता तो वहाँ भी पहुंचकर कुछ प्राप्त कर लेता। इस प्रकार उसने खर्च तो कुछ किया नहीं, बटोर और लिया, परंतु मार्ग में लौटते समय चोरों ने उसके सब रुपये छीन लिए। अब विचार कीजिए, रुपये तो दोनों के चले गए, परंतु एक का दान पुण्य में खर्च होने से सार्थक हो गया और दूसरे का चोरी चले जाने से व्यर्थ गया। इस प्रकार से अग्रदास जी ने हरि भजन करके अपने समय को सार्थक कर लिया। संसारी लोगों का समय व्यर्थ जाता है, समय बहुमूल्य है। व्यर्थ के सांसारिक चिंतन में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस पर एक उदाहरण और सुनाते हैं। एक किसान था, उसका खेत था नदी के किनारे। खेत में ज्वार बोया। एक दिन खेत की मेड़ बनाते समय उसे खेत में गड़ी हुई मड़ियों से भरी हुई एक हड़िया मिली। उसे मणि की पहचान तो थी नहीं। उसने उसे पत्थर समझा और उससे चिड़ियों को भगाने लगा। चिड़िया उसके ज्वार के खेत में बैठकर ज्वार खाती। संपूर्ण खेत की ज्वार एक मणि के मोल के बराबर भी नहीं थी, परंतु उस मूर्ख ने ज्वार रखाने में एक एक करके सभी मणियाँ चिड़ियों के ऊपर चलाईं। वे सब की सब नदी में जा पड़ी। समझकर पैसे के अभाव में उसी से नमक खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। वहाँ एक जौहरी बैठा था। उसने पहचान लिया, यह तो मणि है। उसे किसान की पत्नी के ऊपर दया आई, क्योंकि उस मणि को किसान की पत्नी ले गई थी। अतः मणि को स्वयं लेकर उसके बदले में जौहरी ने रुपयों की बोरियां उसके घर भिजवा दी। जब किसान को यह रहस्य मालूम हुआ तो उसे अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह शोक के मारे मूर्छित हो गया, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी प्रकार जो समय भगवत भजन के लिए मिला है उसे विषय भोगों में लगाने वाले को अंत में पछताना पड़ता है। शास्त्रों में 32 सेवा अपराध कहे गए हैं और 10 नाम अपराध कहे गए हैं। अतः इन अपराधों को बचाकर भगवान की सेवा एवं सुमरन में सावधानी करनी चाहिए। नाम अपराध ये हैं। सनत कुमार जी श्री नारद जी से कहते हैं कि संतों की निंदा करना प्रथम नाम अपराध है, क्योंकि संतों से ही नाम की ख्याति होती है। अतः संतों की निंदा को श्री नाम महाराज कैसे सह सकते हैं। बुद्धि के द्वारा श्री शिव जी के गुण, नाम आदि के महत्व को श्री विष्णु जी से भिन्न मानना ये द्वितीय अपराध है, क्योंकि हरि हरियोर भेदो नास्ति। श्री गुरुदेव की अवज्ञा करना तीसरा नाम अपराध है। चौथा अपराध है वेद शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा अपराध है भगवान के नाम महात्म के विषय में अर्थवाद की कल्पना करना, अर्थात निष्ठा उत्पन्न करने के लिए इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, वास्तव में इतनी महिमा नहीं है। नाम के बल पर पाप करना छठा नाम अपराध है, अर्थात मैं तो नाम जप करता हूँ, फिर यदि कुछ पाप जानबूझकर भी हो जाएगा तो नाम प्रताप से उसकी शुद्धि हो जाएगी, ऐसा सोचना महा अपराध है। ऐसे पापी के विषय में
अन्य साधनों की तो बात ही क्या, यमराज के कराल शासनों से भी शुद्धि नहीं होगी। अन्य धर्म, व्रत, त्याग और हवन आदि साधनों को नाम के तुल्य मानना यह 7वां नाम अपराध है। नाम जपते हुए भी प्रमाद का न त्यागना, असावधान रहना, सत्संग न करना, यह 8वां नाम अपराध है। श्रद्धा, सम्मुखता एवं श्रवण अभिलाषा के बिना ही नाम रहस्य का उपदेश करना नाम अपराध है। जो अधम नाम महात्म को सुनकर भी नाम प्रीति रहित है और अहंकार से युक्त है, वह महान नाम अपराधी है। यह 10वां नाम अपराध है। श्री अग्रदास जी सेवा सुमरन में बड़े सावधान थे। एक बार जयपुर के राजा मानसिंह स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी के दर्शन करने के लिए आए। राजा मानसिंह के साथ 10,000 फौज थी। कहीं लड़ाई पर जा रहे थे। मार्ग में आश्रम पड़ता था, अतः दर्शन के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठ गए। अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ राजा बाग के भीतर गए। इसी बीच स्वामी जी बाग के सूखे पत्तों को झाड़कर बाहर फेंकने गए। राजा के साथ आई हुई भीड़ भाड़ को देखकर स्वामी जी बाग में लौटकर नहीं आए, बाहर ही बैठ गए और माधुर रस रूप स्वामी जी मधुर ध्यान रस में लीन हो गए। स्वामी जी को न आया देखकर श्री नाभाजी स्वामी जी के निकट आए और उनके प्रेमभग्न स्वरूप का दर्शन करके उनको साष्टांग दंडवत की। श्री नाभाजी की आंखें भर आईं और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। राजा ने बाग में देर तक बाट देखी, फिर उससे न रहा गया। हार कर वह भी वहीं आ गया और उसने स्वामी जी के दर्शन करके यह जाना कि जान रहा है श्री रामचंद्र जी ने ही दासों पर दया की है। वे ही श्री अग्रदेव जी के रूप में सामने विराजमान हैं। श्री अग्रदास जी ने श्री नाभाजी से कहा कि सबको प्रसाद देने के लिए कुछ लाओ। श्री नाभाजी 10 केले लाए। अग्रदास जी ने कहा सबको 10-10 केले दे दो। श्री नाभाजी ने सबको 10-10 केले दिए और अंत में 10 केले बचे भी रहे। यह है सिद्ध पुरुषों की लीला। 10 केलों में ही 10,000 लोगों को 10-10 केले दिए और 10 बचे भी रहे। श्री गुरु और शिष्य दोनों ही सिद्ध थे। श्री अग्रदास जी श्री रामोपासना में श्रृंगार रस के आचार्य माने गए हैं। रसिक महान भावों ने आपको श्री जानकी जी की प्रिय सखी श्री चंद्रकला जी का अवतार कहा है। भावुक भक्तों का कहना है पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी श्री राम जी के दर्शनों के लिए अपनी जिस प्रिय सखी को आगे करके चली हैं, वही अग्रगामिनी प्रीति स्वरूपा प्रिय सखी चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रगति। स्वयं भगवान श्री राम जी ने श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतार लेकर श्री अनंतानंद जी, कबीर जी, रैदास जी आदि शिष्यों के द्वारा भक्ति का बड़ा व्यापक प्रचार किया और कराया। परंतु शांत रसोपासना, दास्य रसोपासना, सख्य रसोपासना और वात्सल्य रसोपासना की तरह मधुर रसोपासना का यथेष्ट प्रचार नहीं हो पाया। तब श्री जानकी जी की आज्ञा से सखियों में सिरमौर श्री चंद्रकला जी ने अग्रदास जी के रूप में अवतार लिया। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1553 फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को राजस्थान के एक गांव में
पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये अत्यंत अल्प अवस्था में ही घर छोड़कर जयपुर में गालवाश्रम गलता गादी में विराजमान श्री कृष्णदास पै हरि जी की शरण में आ गए। कहते हैं जिस दिन ये श्री गुरु शरणागत हुए उस दिन श्री गुरुदेव श्री पेहारी जी को इन्हें मंत्र उपदेश देकर उनका रहस्य एवं शरणागति महात्म समझाकर बड़ा आनंद अनुभव हुआ। वस्तुतस्तु सुयोग्य शिष्य पाकर सद्गुरु को हर्ष होता ही है। अतः श्री पेहारी जी के मन में उल्लास हो रहा था कि आज खूब उत्सव मनाया जाए। संयोग की बात उसी समय आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी श्री गुरुदेव जी का दर्शन करने आए। गुरुदेव जी को अत्यंत प्रसन्न देखकर प्रसन्नता का कारण पूछे तो पेहारी जी ने मन की बात बता दी। फिर क्या था, राजाज्ञा हुई। मंत्रियों ने बड़े भारी उत्सव का साज सजाया। मंगल वाद्यों की तुमुल ध्वनि से आकाश गूंज उठा। पेहारी श्री कृष्णदास जी ने दसों दिशाओं में संतों को निमंत्रण भेजा। परम सिद्ध पेहारी जी के संकल्प मात्र से समस्त दिशा विदिशाओं में विराजमान गुप्त प्रकट सभी संतों को निमंत्रण पहुंच गया। अनंत संतों के समूह से आश्रम छा गया। श्री पेहारी जी ने सबका यथोचित सत्कार किया। यह उत्सव की घटा 1 महीने तक छाई रही। सब संतों ने श्री अग्रदास जी को भक्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद सब लोग अपने अपने आश्रम को प्रस्थान किए। श्री अग्रदास जी की गुरुदेव श्री पेहारी जी के श्री चरणों में अपार भक्ति थी। उसी का फल था श्री कृष्णदास कृपा कर भक्ति दत्त मन वचक्रम अटल देव। श्री पेहारी जी के परम धाम गमन के बाद आपके बड़े गुरु भाई श्री कीलदेव जी स्थान के महंत बनाए, परंतु वे प्रातः ध्यान समाधि में स्थित रहते। अतः समस्त उत्तरदायित्व श्री अग्रदास जी के ऊपर था। ये बड़े भाव से संतों की सेवा करते थे। श्री भक्तमाल जी के प्रणेता श्री नाभाजी इन्हीं श्री अग्रदास जी के ही कृपा पात्र हैं। श्री अग्रदास जी की आज्ञा से ही श्री नाभाजी ने श्री भक्तमाल की रचना की। एक बार श्री अग्रदास जी संतों की जमात साथ में लेकर विचरते हुए एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक वैश्य बड़ा ही भक्त था तथा धनवान भी था। उसने बड़ी श्रद्धापूर्वक 1 महीने तक जमात की सेवा की। संयोग की बात, जिस दिन जमात वहाँ से प्रस्थान करने को थी उसी दिन उस वैश्य के पुत्र को सर्प ने काट लिया। वह तत्काल मर गया। वैश्य के घर बड़ा ही करुण क्रंदन मच गया। बहुत से विमुख लोग अनेक प्रकार की ऊल जलूल बातें करने लगे। संत सेवा पर आक्षेप करने लगे। देखा कि संत सेवा का फल एक पुत्र था, उससे भी हाथ धो बैठे। भला इन निकम्मे मुंडियों को खिलाने से क्या होता है। इस तरह की अनर्गल बात लोग कहने लगे। श्री अग्रदास जी को जब यह समाचार मिला तो ये बड़े ही दुखी हुए। फिर तो आप संतों एवं संत सेवा की महिमा प्रकट करने के लिए तथा संत सेवा का त्रिकाल में अमंगल नहीं हो सकता, इस बात को प्रमाणित करने के लिए सबके सामने ही संतों का चरणामृत मृत बालक के मुंह में डाले। बालक तुरंत जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर सब लोग आपके श्री चरणों में नतमस्तक हुए। आपने सबको संत सेवा का उपदेश दिया। श्री कीलदेव जी जयपुर गलता गद्दी के महंत थे और आप भी वहीं विराजते हुए सुंदर संत सेवा करते थे। एक दिन श्री कीलदेव जी ने भूल से श्री अग्रदेव जी की लंगोटी पहन ली। इससे श्री अग्रदास जी के मन में बड़ा खेद हुआ, क्योंकि छोटे तो बड़ों की प्रयोग में लाई हुई वस्तु
प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, परंतु बड़े छोटों की प्रयोग में लाई हुई वस्तु ग्रहण करें, यह विधि नहीं है। श्री अग्रदास जी बड़े टकसाली महात्मा थे, अतः ये वहाँ से चल दिए। विचरते हुए जयपुर से लगभग 30 मील दूर रेवासा नाम के स्थान में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने आपसे प्रार्थना की, यहाँ पर जल की बड़ी तकलीफ़ है, प्रतिवर्ष कितने मनुष्य पशु प्यास से मर जाते हैं, आप कृपा करके हम दुखियों का ये दुख दूर करें। श्री अग्रदास जी को उन लोगों पर दया आई, अतः अब तक चिमटा पृथ्वी में धंसाया। तत्काल वहाँ से अत्यंत निर्मल जल का स्रोत बह चला। वहीं पर एक विशाल कुआं बनवाया गया जो आज भी वर्तमान है। फिर तो सभी गांव के लोगों ने आपसे वहीं रहने का अनुरोध किया। आपको भी स्थल की खोज थी, अतः लोगों का आग्रह स्वीकार करके वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। रेवासा में ही आपने एक सुंदर आम का बगीचा लगाया था और उस बाग में ही एक बड़ी ही मनोहर वाटिका लगा रखी थी। उसी वाटिका में श्री राम जी का दर्शन हुआ था, अतः उस वाटिका का नाम रखे थे श्री मन रंजनी वाटिका और बाग का नाम था श्री राम बाग। आपके द्वारा श्री राम भक्ति में मधुर उपासना का बड़ा व्यापक प्रचार हुआ। आपने उपासना संबंधी ध्यान मंजरी, अष्टयाम आदि कई रहस्य ग्रंथ लिखे। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज की जय। भक्त भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।